नमस्कार आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है केपीएल 2025 में। कानपुर शहर कई मायनों में दुनिया भर में विख्यात है और एक महत्वपूर्ण आयाम है ग्रीन पार्क स्टेडियम। केपीएल का मैच नंबर 13 मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर का सामना होना है जेके कैंट स्पार्टन्स के साथ। So I would request Rajshekhar ji to please flip the coin and Almas Shaukat would be calling. Heads call किया है. Match referee Majid heads. So Almas Shaukat has won the toss. Almas सबसे पहले क्या वजह रही कि बीच मैच लीग में ही कप्तान बदलना पड़ा? आप इस पे कुछ कह नहीं सकते, ये बिकॉज ऑफ फ्रेंचाइजी का वो चीज़ है। तो इस पे जो भी कोच एंड फ्रेंचाइजी जो भी फैसला टीम के बेस्ट करेगा उस पर निर्भर रहेगी पूरी। खैर ये भी मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा। टॉस आपने जीत लिया है, क्या आपने चूज़ किया है करने बॉलिंग को? फर्स्ट। बॉलिंग फर्स्ट, कोई खास वजह? बिकॉज ऑफ ड्यू। आपको लग रहा है कि ड्यू आएगी। इस समय अंक तालिका में आप नंबर 5 पे हैं, सो एवरी मैच नाउ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। या श्योर। और कुछ खास चीज़ें जो आज आप ट्राई करना चाहेंगे या उम्मीद करेंगे कि आपके बैट्समैन या बॉलर कुछ अलग करें? बस यही बोलूँगा, अपना 100% दे जो भी हमारे प्लेयर्स है, और जो भी जो जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं उस गलतियों को कम करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद शारिम से। शारिम, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है क्योंकि 4 मैच हैं, चारों आप जीत चुके हैं एंड सेमीफाइनल में बिल्कुल एक जगह पक्की हो गई है। आज क्या कुछ ट्राई करने की कोशिश करेंगे आप? क्या पहले तो व्हाट वुड हैव यू डन हैड यू वन द टॉस? हम बैटिंग ही करते हैं क्योंकि हमको थोड़ा आज एज अ प्रैक्टिस मैच की तरह खेलेंगे। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है जेके कैंट स्पार्टन्स ने। कोशिश यही है कि बाद में जो ओस की बूंदें गिरेंगी उन बूंदों को अपने पक्ष में किया जाए, उस पर बढ़िया बल्लेबाजी की जाए। ये है प्लेइंग 11 मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर का। अमित, दिव्यांशु, शरीम टीम के कप्तान, प्रियांशु, रौनक, साहिल विकेटकीपर, समन्वय, सुमित, दिव्य, युवराज और सौरभ यादव। यह है प्लेइंग 11। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ है मनोज दत्त। मनोज, आपका फिर स्वागत। जेके कैंट स्पार्टन्स अभिषेक, अलमास, अमन, विजेंद्र, मानिक, निशांत, यशोवर्धन, ऋषभ, सत्येंद्र, शशांक, अनमोल। जेके कैंट स्पार्टन्स के कप्तान ने टॉस जीता है। चलिए शुरुआत होगी आज के इस मैच की। आज के दोनों अंपायर्स सतीश पांडे और मोहम्मद आदिल। पहले दिन 10,000 दर्शक मौजूद थे ग्रीन पार्क स्टेडियम में। एक धमाकेदार आगाज हुआ था इस लीग का। चलिए फील्डिंग साइड मैदान में प्रवेश कर रही है प्रियांशु पांडे जिन्होंने कल शतक जड़ा था। दूसरी तरफ है सुमित सिंह राठौर। निशांत गौड़ शुरुआत करेंगे गेंदबाजी की। काउंटडाउन के बाद प्ले की कॉल के साथ खेल की शुरुआत। निशांत पारी का पहला ओवर लेकर के आए हैं। मौसम में अगर नमी मौजूद हो और बॉल को 3/4 लाइन के आसपास रिलीज किया हो तो निश्चित रूप से इस प्रकार की स्विंग देखने को मिलती है। बढ़िया शुरुआत निशांत के द्वारा। कहीं ना कहीं यूं कह सकते हैं कि मदद जो कि लगातार प्रेरित करती है तेज गेंदबाजों को स्विंग कराने के लिए। बॉल बैट के बाहर हिस्से से लगी और पहली सफलता। और जिस स्विंग की हम चर्चा कर रहे थे वो चौथी बॉल पर फिर दिखाई दी। पहली 2 बॉल आउट स्विंग की थी, तीसरी बॉल अंदर की तरफ लेकर के आए। इस बार बॉल को फिर से बाहर निकाला, विवश किया ड्राइव करने के लिए, गलती की, विकेट मिला। बढ़िया गेंदबाजी। पैड लाइन पर बॉल पिच हुई थी, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल। बॉल हवा में बाउंड्री लाइन के बाहर, ऊंचाई भी दूरी भी, 6 रन। कदमों का इस्तेमाल किया, क्रीज के बाहर आए, गैप ढूंढने में सफल रहे। तेज आउटफील्ड है, 4 रन। कदमों का इस्तेमाल किया, बॉल की पिच तक पहुंचे, फील्डर मौजूद थे, एक और विकेट ले लिया निशांत ने। दूसरा झटका लगा मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर की टीम को। बढ़िया गेंदबाजी, बॉल को लगातार स्विंग कराने में सफल हो रहे हैं। आउट कर दिया। बहुत करीबी मामला हो सकता है, बहुत ज्यादा करीबी, लेकिन क्या यह बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है? इस पिक्चर फ्रेम को आप देखिए, सभी खिलाड़ी पिच के नजदीक आ गए हैं, लगभग सभी खिलाड़ी। और अंपायर ने दबाव के क्षण में भी कूल काम कंपोज रहते हुए अपना निर्णय दिया है नॉट आउट का। बैट तो नहीं लग रहा है मनोज।
मध्यक्रम के ऊपर प्रेशर और बढ़ेगा। कट किया, बॉल हवा में, बढ़िया कैच, बेहतरीन कैच, जाल में फंसा लिया, बॉल को बाहर की तरफ निकाला, पिच तक नहीं पहुंचे थे। एक्शन रिप्ले बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। एक्चुअल एक्शन से ऐसा लगा आनंद की शायद बॉल टो के आसपास से लगी थी। हताश और निराश समन्वय दीक्षित 10 रन बनाए, कॉट विजेंद्र, बोल्ड ऋषभ। ये बढ़िया है, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाई लेकिन प्लेसमेंट बहुत बढ़िया थी। रिले में बॉल को फील्ड किया, केवल 2 रन। इस बार अंदरूनी किनारा लगा है, भाग्य का सहारा, लकी बाउंड्री। शरीर से दूर खेलने का प्रयास जरूर था। खिलाड़ियों को जो आगे का भविष्य है, अक्रॉस द लाइन खेल दिया है। 6 रन आएंगे यहां से। बाउंड्री के बाहर गेंद गिरती हुई, शॉर्ट डिलीवरी, बहुत समय था वहां पर साहिल के पास। कट कर दिया है थर्ड रन की दिशा में, आखिरी समय पर देखा और बल्ला अड़ा दिया और वो सीमा रेखा के बाहर बॉल। खराब गेंद, मिसफील्ड। 4 रन, बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री। दोनों तरफ गेंदबाजी नहीं आप कर सकते। पिछला बाउंड्री पड़ी थी ऑफ साइड पर और अब लेग साइड पर। अच्छी लय में आ चुके हैं यहां पर, और जैसा मैं कह रहा था, और ये 6 रन बाउंड्री के बाहर फेंक दिया, मिड विकेट के ऊपर से। और जैसे फ्लाइट देखा, घुटना टिकाया और खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। इंतजार करते हैं आज के, माफ कीजिएगा, 4 रन आए थे क्योंकि रिप्ले में अंदर गिरा लगा और अंपायर ने जरूर पूछा थर्ड अंपायर से। 4 रन का इशारा आया। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया, फील्डर वहां मौजूद, चौथे विकेट का पतन हुआ। साहिल ने इससे पहले बाउंड्री लगाई थी, जब बाउंड्री आई थी कोई जरूरत नहीं थी इस शॉट की, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाए। लॉन्ग ऑन पे एक आसान सा कैच। बड़ा शॉट है, क्लियर करेंगे मिड विकेट बाउंड्री। 6 रन। अमित पचौरा स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं, पिछले मैचेस में भी हमने देखा था कि गेंदबाजों पर अटैक करना पसंद करते हैं। ऐसे कुछ बाउंड्रीज आनी जरूरी है। खराब शॉट। ये हम पहले से बात कर रहे थे अमित के बारे में। ऑफ साइड का बॉल ऑन साइड पर खेलने की कोशिश करते हैं। इस बार थोड़ा तेज गति से गेंद को पुश किया यहां पर यशोवर्धन ने और चकमा खा गए। ऑन साइड पर खेलने गए, लीडिंग एज, एक आसान सा कैच पॉइंट के हाथ। चांस लेते हुए अगर आपका विकेट गिर गया ना तो समस्या आएगी, लेकिन ये इस बार क्लियर कर दिया है बाउंड्री को। अंपायर इशारे का वेट कर रहे हैं हम लोग, 6 रन का इशारा आता हुआ। और यहां फिर कनेक्शन है, लेकिन इस बार दूसरा लगातार छक्का, बढ़िया कनेक्शन लगाया था, पहले ऑफ साइड में और इस बार ऑन साइड में। बल्ले का बाहरी किनारा, रन आउट की अपील है यहां पर। तीसरे अंपायर से पूछा है, काफी क्लोज मामला है, लेकिन दिव्य प्रकाश का रिएक्शन देखिए, रौनक की तरफ थम्स अप किया है कि चिंता की बात नहीं है, मैं पहुंच गया था। और विकेट कीपर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं, वो बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि हाँ विकेट मिल गया। रिप्ले इंटरेस्टिंग होगा, हल्के हाथों से खेला था, बैट का फेस खोलकर। शॉट थर्डमैन पर ही खिलाड़ी मौजूद था, थ्रो थोड़ा सा स्लो यहां से ऐसा लगा। क्लोज जरूर हैं, लेकिन पहले रिप्ले में लगा कि जैसे क्रीज के अंदर बैट को ड्रैग करने में कामयाब हो गए थे। बहुत अच्छी सोच, बैट को ड्रैग करना। नॉट आउट करा दिया यहां पर। इस बार कनेक्शन आया नहीं है, सीधा शॉट थर्डमैन के हाथ में, बड़ा विकेट अभिषेक सिंह तोमर लेकर गए हैं। दिव्य प्रकाश जो बड़े बड़े छक्के लगा रहे थे, स्पिनर्स को अनसेटल कर रहे थे, लेकिन बल्ला हाथ में घूमा, बाहरी किनारा, शॉट थर्डमैन पर कैच।
देखिए जो बल्लेबाज सेट होता है ना, उसको चांस लेना ज्यादा आसान होता है ना कि नए बल्लेबाज को। बिल्कुल बढ़िया, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, रन आएंगे। बहुत ही बेहतरीन बैकफुट पे गए और गैप के अंदर खेल दिया 4 रन के लिए। अब जब ऑफ साइड से ऑन साइड पर खेलते हैं ना, वहां खतरा ज्यादा होता है। एक बार खेल दिया, ये बहुत ही लंबा चे है, बिल्कुल सीधा खेला, कमाल का छक्का लगाया यहां पर कैप्टन शरीम ने। छोटी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, 4 रन मिलेंगे। वो जो लगातार उस एंगल पे गेंदबाजी कर रहे हैं ऋषभ राजपूत। बहुत बढ़िया शॉट, 6 रन मिलेंगे। बॉल की गति का उपयोग किया और बिल्कुल यही शॉट ढूंढ रहे थे। हालांकि मोहम्मद आदिल टीवी अंपायर से कंफर्म करेंगे कि क्या ये बाउंड्री थी या बाउंड्री 6। जी हां, पुष्टि हुई, दोनों हाथ आसमान की तरफ। विकेट पर डटे रहे हैं, टिके रहे हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेला है। क्या खूबसूरत चौका आया है ये, आप देखिए, ये नजाकत और नफासत का चौका है। इंतजार किया, ये भी अच्छी गेंद, बल्ले पर आई, ठीक ढंग से नहीं है लेकिन फिर भी डिस्टेंस मिलेगा। अंपायर दोबारा देखेंगे लेकिन ऐसा लगता है कि सीधा गेंद एडवर्टाइजिंग होर्डिंग पर जाकर लगी है। बहुत ज्यादा समय शेष नहीं है इस पारी में, इसलिए बची हुई बॉलों के ऊपर जोरदार स्ट्रोक्स लगाने होंगे। 30 गज के दायरे में मिड ऑफ पर फील्डर को तैनात कर रखा था और बॉल सीधा बाउंड्री रोप के ऊपर जाकर के पिच हुई थी, जिस वजह से टीवी अंपायर 6 रन देंगे। और एक फ्रेम जिसकी मदद से टीवी अंपायर ने 6 रन दिए और उसकी पुष्टि। बहुत बढ़िया तरीके से इसे गाइड किया, शक्ति नहीं लेकिन क्लास दिखाई अपनी। चेंज ऑफ पेस, इंतजार किया था और इंतजार के बाद खेला गया वो शॉट। बढ़िया बल्लेबाजी, वहां पर 4 रन मिलेंगे। इस बार अच्छा कनेक्शन स्थापित किया, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। पिछली बॉल पर जो गलती की थी उसमें सुधार किया और 6 रन जोड़ दिए। बॉल हवा में है, ऊंचाई बहुत अधिक, फील्डर नीचे, कोई गलती नहीं की यशोवर्धन सिंह ने। इसी के साथ मयूर मिराकल्स कल्याणपुर की पारी के 20 ओवर समाप्त हुए 158 रन 7 विकेट के नुकसान पर। एक समय 3 विकेट बहुत जल्दी गंवा दिए थे और ऐसा लग रहा था कि शायद मयूर मिराकल्स कल्याणपुर की टीम बहुत सस्ते में सिमट जाएगी। मोहम्मद शरीम, कॉट यशोवर्धन, बोल ऋषभ, 40 रन। निर्धारित 20 ओवर्स में 158 रन बनाए हैं 7 विकेट के नुकसान पर मयूर मिराकल्स कल्याणपुर की टीम ने, और लक्ष्य रहेगा 159 रनों का जेके कैंट स्पार्टन्स के सामने निर्धारित 20 ओवर्स में। ये बैटिंग कार्ड देखिए, पहले सुमित और प्रियांशु बहुत जल्दी जल्दी आउट हो गए। समन्वय ने बनाए 10, साहिल का योगदान था 28, फिर रौनक ने एक छोर संभाले रखा। 39 गेंदों पर 49 नाबाद की पारी। अमित ने बनाए 9, दिव्य प्रकाश 15 रन पर आउट हुए और अंत में आकर 21 गेंद पर 40 रन की धमाकेदार पारी खेली मोहम्मद शरीम ने। अतिरिक्त 6 रन, 3 वाइड के, 1 नो के और 2 लेग पाई के। निर्धारित 20 ओवर में 158, 7 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजों का बोलबाला रहा निशांत ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 खिलाड़ी को आउट किया। ऋषभ के खाते में भी 2 विकेट, लेकिन महंगे साबित हुए। 42 रन खर्च किए उन्होंने। अभिषेक ने 4 ओवर में 21 रन, 1 विकेट। मानिक के 1 ओवर में 13 रन, शशांक के 3 ओवर में 24 रन और यशोवर्धन सिंह ने एक बार फिर प्रभावित किया, 4 ओवर 31 रन, 2 विकेट। और ये बहुत ऐतिहासिक पल हैं, जो यादगार पल हैं, जो हम लोग भविष्य में इनको याद करेंगे। यहां पर पहला विकेट गंवा दिया है, देखिए किस तरीके से सब कुछ हुआ। आपका एक बैट्समैन है प्रांशु, उसने सैकड़ा लगाया और मैं जो देख रहा हूं, मैं जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह के चौवे और छक्के लग रहे हैं, वो लग नहीं रहा है कि एक लोकल टीम खेल रही है। दूर रहेगी यहां पर, उसके बीच अक्रॉस द लाइन, शॉर्ट डिलीवरी पर कितनी बढ़िया पोजीशन पे आए वहां मानिक, और मिड विकेट के ऊपर से ये 6 रन बटोरते हुए, और उसके बीच ये 4 रन आएंगे। खराब गेंदबाजी सौरभ द्वारा, और जब एक विकेट पे मदद हो ना
तो थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं होती तेज गेंदबाज को, करके दिखाने में अलग ही बात है। उसके बीच ये कमाल का शॉट खेला, बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट जिसको कहते हैं ना, सिर्फ सहलाया है। और जो लोग यहाँ पर आयोजन में व्यस्त हैं, कमाल का शॉट खेला है ये 6 रन आएंगे, बहुत लंबा 6, ये तो ड्रेसिंग रूम के अंदर भेज दिया ये गेंद को। ये क्रिकेट नहीं है, ये फायर है। जी हाँ, छठा ओवर चलता हुआ, एक खिलाड़ी पीछे है, देखने हैं, सीमा रेखा के बाहर भेज दिया, जैसे ही देखा मौका लगा दिया, चौका, बहुत ही सुंदर। स्लिप पर फील्डर मौजूद होता तो कहीं ना कहीं संभावना बनती, फील्डर नहीं थे, बॉल पहुंची थर्ड मैन क्षेत्र में 4 रनों के लिए। अगेंस्ट द स्विंग खेलने की कोशिश की थी, भाग्यशाली रहे मानिक। शॉर्ट पिच बॉल थी, पुल किया, ऑन साइड में 4 रन मिलेंगे। और आपने भी सुना होगा विकेट कीपर बोल रहे थे गंदा बॉल है। फिर से एक बार जोरदार हिट, और ये ड्रॉप किया कैच, खतरनाक, काफी भाग्यशाली साबित हुए, एक जीवन दान मिला यहां पर ब्रजेंद्र को। ब्रजेंद्र मानिक एक अच्छी साझेदारी विकेट के ऊपर करते हुए, और ये मैं जैसा कह रहा था वैसा ही हुआ। मनोज, क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा था कि दिव्य के दिमाग में कहीं ना कहीं विकेट हासिल करने का चल रहा है, वैसा ही हुआ। जो टीम हारेगी उसका तो बेस्वाद हो जाएगा। कैच ड्रॉप कर दिया यहां पर, सीधे हाथ में गेंद गई थी रौनक के पास। उम्दा बल्लेबाजी करने के बाद ये ड्रॉप कैच, दिव्य प्रकाश वही कह रहे हैं कि सीधे हाथ में गई थी। सीधे बैट से खेला, भरपूर ताकत स्ट्रोक के पीछे, 6 रन मिलेंगे। शॉर्ट बैकलिफ्ट से खेलते हैं अलमाज शौकत, और हिटिंग जोन में अगर बॉल मिलेगी तो उस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। वो कह भी रहे हैं विकेट कीपर लास्ट में दिक्कत होगी, इसलिए रनों पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। फिलहाल जोरदार शॉट, बॉल पहुंच गई बाउंड्री लाइन के बाहर। मोहम्मद आदिल कंफर्म किया टीवी अंपायर से, 6 रनों का इशारा आया उनका। इस बार फिर कनेक्शन आया है, इस बार फिर मिलेंगे पूरे 6 रन। ऑफ स्टंप के बाहर शफल किया था, अपने लिए जगह बनाई थी, और मिड विकेट के ऊपर लगातार दूसरा छक्का मानिक के बैट से। मौके हैं मिराकल टीम के पास, जोरदार शॉट, सीधे बैट से 4 रन मिलेंगे। और जैसे जैसे रन्स बनते जाएंगे वैसे वैसे मिराकल्स के लिए संभावनाएं समाप्त होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा समय व्यतीत कर लें। एक बड़ा ओवर आएगा तो जो गेंद और रनों का अंतर है निश्चित रूप से इसमें कटौती होगी। बैकफुट पर जाकर के सीधे बैट से खेला, 6 रन मिलेंगे। यही ताकत है अलमाज शौकत की। इंतजार करते हैं शॉर्ट बैकलिफ्ट से, फिर से पुल किया, भरपूर ताकत स्ट्रोक के पीछे, 6 रन मिलेंगे। अलमाज शौकत के बैट से इस ओवर में दूसरा बाउंड्री 6 निकला। इस बार फिर कनेक्शन आया है, इस बार बहुत बड़ा छक्का आया है, गेंद स्टैंड्स में गई है, और इस ओवर में आए हैं 18 रन। 14 ओवर के बाद 117, 2 विकेट के नुकसान पर स्पार्टन्स। मानिक अपने अर्धशतक से केवल 2 कदमों की दूरी पर खड़े हैं। पुल किया, ऑन साइड में फील्डर मौजूद थे, बहुत बढ़िया फील्डिंग। मिसफील्ड का फायदा मिलेगा, और इसी के साथ एक शानदार अर्धशतक पूरा किया मानिक ने 30 गेंदों के ऊपर। बहुत बढ़िया शॉट, गैप में इंतजार किया था, और कवर्स के ऊपर से खूबसूरत चौका आता हुआ अलमाज शौकत के बैट से। ऐसे शॉट्स की जरूरत नहीं, फील्डर 2 भी नीचे, ये बीच में टक्कर होने की पूरी संभावना। तभी कहते हैं ना, जब आप भाग रहे हैं कैच के लिए कॉल करें, और कॉल करना बहुत जरूरी था, और दोनों ही खिलाड़ियों ने कॉल नहीं किया वहां पर। स्लॉट में गेंद थी, टाइम उतना बेहतर नहीं कर पाए, और ये देखिए दोनों खिलाड़ी ऊहापोह में रहे कि मैं कैच लूं या मैं कैच लूं। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, इस बार कैच आउट हो जाएंगे। सौरभ यादव ने अपनी टीम के लिए एक और अहम विकेट झटक लिया है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी,
उसे पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गई थर्ड मैन के क्षेत्र में और इस बार फील्डर ने कोई गलती नहीं की। और यह ऐसा खराब गेंद अगर कोई डाल दे तो रन आएंगे, इसका इंतजार करें, यह बहुत जरूरी है। ये लीजिए, बड़ा शॉट खेलने गए थे, नीचे फील्डर है और ये कैच ड्रॉप हो गया, बहुत ऊंचा गया था। ये कैच यहां पकड़ा जाता तो कुछ और ही मजा होता इस मैच में। इतना ऊपर गया कि लाइटों के बीच में से जब गेंद आता है तो आसान नहीं होता फील्डर के लिए। दिव्य प्रकाश मौजूद थे, गेंद के नीचे आ गए थे, जज भी कर लिया था, लेकिन कंट्रोल नहीं था। इस बार भी कनेक्शन उस हिसाब से आया नहीं है, लेकिन गैप मिलेगा, 4 रन मिलेंगे और इस चौके ने काम आसान कर दिया है स्पार्टन्स का। वही सोच के साथ जो मैं बात कर रहा था कि इतने ज्यादा रन मत बचाइए आखिर के ओवर में। ये लीजिए, ये शॉट आया है, यहां पर मुझे लगता है मैच खत्म होगा और मैच खत्म हो गया। अब आखिरी ओवर पर ना ही जाए तो बेहतर रहता है। जैसी मेरी सोच थी उसी सोच के साथ बल्लेबाजों ने इस मैच को खत्म किया। जेके कैंट स्पार्टन्स ने 7 विकेट से उस टीम को हराया है जिसने आज से पहले कोई मैच केपीएल 2025 में गंवाया नहीं था। मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर की आज पहली हार है। वहीं जेके कैंट स्पार्टन्स के समर्थकों की खुशी ये बता रही है कि वो अब भी इस केपीएल में बने हुए हैं। कुछ भी हो सकता है सेमीफाइनल में, अब गुणा गणित काफी रोचक हो गया है। यशोवर्धन सिंह लास्ट तक बने रहें, उन्हें पता था कि इस मैच में जीत कितनी अहम है, कितनी महत्वपूर्ण है इस मैच में जीत। आज येलो जर्सी के चेहरे पर खुशी है और होनी भी चाहिए। उस टीम को जब आप हराते हैं ना, जो टीम आज से पहले अनबीटेबल थी, तब आपके कैंप का आत्मविश्वास बढ़ता है। विजेंद्र 31, अनमोल कुछ खास नहीं कर पाए, 2 रन बनाए। मानिक बेरी जिन्होंने 67 रन नाबाद बनाए। 43 गेंदों का सामना करने के बाद अलमास शौकत, स्कॉट शौर्यदीप, बोल्ड सौरव 41, लेकिन यशोवर्धन सिंह मिस्टर भरोसेमंद जिन्होंने 8 गेंदों के ऊपर 15 रन बना करके अपनी टीम की जीत को बहुत आसान बना दिया। 18.5 ओवर्स की गेंद के बाद 160 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। युवराज ने 4 ओवर में 25 रन दिए। पर्पल कैप होल्डर सौरव यादव ने 3.5 ओवर में 36 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 1 विकेट दिव्य प्रकाश को मिला, महंगे साबित हुए, 41 रन दिए। मोहम्मद शरीम काफी नीचे गेंदबाजी करने आए, 3 ओवर में 20 रन। शौर्यदीप ने 2 ओवर में 11 रन। दिव्यांशु के 1 ओवर में 20 रन, बड़ा ओवर था वो। और अमित पचारा ने 1 ओवर में 7 रन दिए। पहला विकेट 4 पर, दूसरा 59 पर और तीसरा 133 पर गिरा था। इस जीत ने संभावनाएं जीवित रखी हैं जेके कैंट स्पार्टन्स की टीम की। मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 158 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। रौनक ने 49, मोहम्मद शरीम ने 40, साहिल ने 28 और दिव्य प्रकाश ने 15 रनों का योगदान दिया था। निशांत ने बढ़िया गेंदबाजी की थी, 25 रन देकर के 2 सफलता उनके खाते में। यशोवर्धन 2 विकेट 31 रन। ऋषभ महंगे साबित हुए, 2 विकेट लिए 42 रन देकर के। अभिषेक के खाते में 1 विकेट 21 रन खर्च किए। 159 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया था जेके कैंट स्पार्टन्स के सामने। मानिक बेरी ने शानदार बल्लेबाजी की, 67 रन नॉट आउट बनाए 43 गेंदों के ऊपर। अलमास शौकत 41 रन बनाने में सफल रहे। विजेंद्र ने कुछ जोरदार स्ट्रोक्स खेले, खुलकर के बल्लेबाजी की, 31 रनों का योगदान दिया। यशोवर्धन सिंह नाबाद 15 रन बना करके रहे। सौरव यादव के खाते में 2 विकेट्स। दिव्य प्रकाश काफी महंगे रहे, 41 रन 1 विकेट। तो कुल मिलाकर के जेके कैंट स्पार्टन्स ने इस मैच को 7 विकेट से जीत लिया है और नेट रन रेट बेहद महत्वपूर्ण रहेगा अगर सेमीफाइनल्स की बात की जाए। जेके कैंट स्पार्टन्स won by 7 विकेट्स।